हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अनुवादुल्लाह के सालाना जश्न दस्तारबंदी और रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। ये हमारी सआदतमंदी है और अल्लाह ताला करे कि ये चमन यूं ही फैलता रहे, फूलता रहे और तरक्की की राहों पर यूं ही गामजन रहे। ये तारीख़ इंसानियत में ही नहीं बल्कि अव्वल तख्लीक़े कायनात से ही एक जंग रहती है, वो है खैर की जंग और शर की जंग। और ये जो शर है कभी खैर खा होके भी आता है। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबाए किराम के दरमियान जमीन पर एक सीधी लकीर खींची, फिर उसके दाईं तरफ कुछ लकीरें खींची और कुछ बाईं तरफ लकीरें खींची और हुजूर ने फरमाया, सहाबा बताओ ये क्या है? तो सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। हुजूर ने फरमाया, ये जो दरमियान वाली लकीर है ना, ये सिराते मुस्तकीम है, मेरा रास्ता है, और इसके जो दाईं तरफ लकीरें हैं ये भी गुमराहियत की लकीरें हैं, और बाईं तरफ वाले रास्ते ये भी गुमराहियत के रास्ते हैं। ये रास्ते मगर है ये गुमराहियत के रास्ते, और ये जो बीच वाला फरमाया रास्ता, ये मेरा रास्ता है। अच्छा, इस रास्ते के दोनों तरफ क्यों लकीरें हैं? तो उसकी वजह यह है कि कुछ अफराद की वजह से गुमराह होंगे, कुछ तफरीक की वजह से गुमराह होंगे, कुछ हद से बढ़कर गुमराह होंगे, कुछ तनज़ुली का शिकार होकर गुमराह होंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बाज़ मरतबा कुछ खैर ख्वाह
कहाँ ले गए इस्माइल को, कहा कुर्बानी के लिए। वो बुलंद का दावत में ले गए, कहा नहीं वो उनको ज़िबा कर देंगे। अब बताओ यहाँ शैतान हजरत हाजरा से दुश्मनी कर रहा था या हमदर्दी? हमदर्दी कर रहा था, जाहिर सी बात है हमदर्दी कर रहा था। मगर इस हमदर्दी के पीछे एक पैगंबर को उसके इरादे और आज़म से रोकने की वाली प्लानिंग थी, और एक पैगंबर को ज़बीहुल्लाह होने से रोकने की प्लानिंग थी। तो गोया के खैर का इरादा लेकर आया, मगर खैर के इरादे के पीछे शर छुपाया था। इसी तरह हर दौर में होता रहा। मुख्तसर में पूरी तारीख को बयान करूं, मैं हमदर्दों की हमदर्दी का मुनकिर नहीं, मगर कुछ लोग आए और कहने लगे जामिया अनवारुल उलूम को हमारे हवाले कर दो, उलमा हम पर भरोसा करो, हम तुम्हारा दिन बदल देंगे। मैंने कहा जिसके दिन मदनी ताजदार ने बदले हो, तुम्हें की क्या जरूरत है उसके दिन बदलने की? अरे उम्मा, तुम कहते हो मुसलमान कौम मुस्लिम के ये रहनुमा डेवलप नहीं हो रहे, तरक्की पसीर नहीं हो रहे। अरे हम सिर्फ 1% है उलमा और मदारिस के बच्चे
वो हमें अपना समझे ना समझे, हम अपना समझते हैं उन्हें। हम पूछना चाहते हैं कि तुम्हें क्या गर्ज पड़ी है? बाबा मीरा की गुलामी कम है जो तुम जाके वहाबियों के गले लगते हो जालिमों? तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। अरे है मुनकिर आजल खाने गुर्राने वाले, खाता इधर से है गुर्राता भी हमारी तरफ है। ये हम कबूल नहीं करेंगे। याद रखें, हमारा कोई जमीन का झगड़ा देवबंदियों से नहीं है। इनका एक मौलवी है, मैं सुन रहा हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने एक देवबंदी मौलवी की गुफ्तगू सुन रहा था, उसने डिस्कस भी की थी। वो कहता है मैंने वफात के मदरसे के पर्चे में डाला कि बरेलवी रसूल के लिए कुल्ली इल्म गैर मानते हैं, देवबंदी जुजी मानते हैं। तो मैंने लिखा कि जुजवी अतबार का तो मुशरिक तुम भी हुए ना, क्योंकि जब इल्म गैब खासा रसूल अल्लाह का है तो गैर के लिए थोड़ा सा भी मानना शिर्क है। कहता पूरे वफात में किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं लिखा। मैंने कहा ओ देवबंदियों, अकल बरेलवियों से उधार ले लो। अरे तुम अकीदे तौहीद को समझे ही नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो इल्म गैब मेरे नबी का है उसका एक जर्रा भी
नहीं नहीं सुने सुने मैं तफसील बयान कर रहा हूँ। हाँ कहा नसबंदी हराम है, मौलवी खलील को उठा के अंदर रख दिया। तीसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो पर खबर आई और उसका जुबानी बयान था सियाहत के पेश नजर नसबंदी हलाल है। उस वक्त ताजदार बरेलवी हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद अली रहमान ने फतवा दिया नसबंदी हराम है, हराम। जब दबाव डाला, जोर डाला गया कि मुस्तफा रजा फतवा बदलो, क्योंकि लोग उनको पता था फतवा काम किसका करता है। लोग कहते हैं ये फतवे कौड़ियों में, अल्लाह की कसम जब एक फतवा आता है तो तुम्हारी चीखें देवबंद तक बुलंद होती है। आज भी हमारा फतवा सोशल मीडिया पर तुम्हारा दर्द बयान करता है। तुम कहते हो फतवे की अहमियत कोई नहीं, अगर फतवे से कुछ नहीं होता तो दर्द क्यों होता है? तुम्हारा दर्द बताता है कि हमारा फतवा कल भी काम करता था जब हुस्सामुल हरमैन की शक्ल में आया था, और हमारा फतवा आज भी काम करता है जब भी इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवा के दर से आता है। ये फतवा असर करता है तभी तुम चीखते हो। तो हुजूर मुफ्ती आजम ने फतवा दिया कि नसबंदी हराम है। बड़ा शोर मचा, हुकूमत ने इमरजेंसी का दौर था, एक पूरे खासकर पंजाब में तो तूफान मचा दिया था हुकूमत ने। तो उनके सामने कुछ मुश्किल नहीं था, धमकी थी वो असर भी हो सकती थी। उन्होंने कहा मुस्तफा रजा फतवा बदलो, फरमाया नहीं नहीं ये बरेली है, बरेली यहाँ से फतवा नहीं हुकूमतें बदल जाया करती है, फतवा नहीं बदला करता। वही हुआ, इंदिरा को जाना पड़ा, मगर वो फतवा आज भी कायम है। इसलिए तो ये साफ लफ्जों में बयान है, खादिम होकर उलमाए अहले सुन्नत जामिया अनवारुल की जो भी खिदमत करेगा वो हमारे सरों का ताज है। ट्रस्ट वाले हमारे भाई हैं, मगर ये कि हमें उनकी जहां इस्लाह करनी होगी वहां करेंगे। आप और हम अलग नहीं हैं, मगर जब आप अलग वालों के साथ जाके गले मिलोगे तो हमें एतराज होगा, फिर हम कबूल नहीं करेंगे। और अलग जो है ये सुलह कुलियत नहीं चलेगी। आजकल अक्सर लोग पूछते हैं सुलह कुली कौन है। एक बात मैं समझा के चला जाऊं, एक बार एक वजीर साहब थे और अल्लाह ताला गरी के रहमत फरमाए मौलाना अब्दुल रशीद रजा नईमी साहब को। यकीनन उनके जिक्र के बाद जो है ये पुंछ की जो अहले सुन्नत की तासी से नो और दोबारा से जो उठना है उनमें उनका खून जिगर शामिल है। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद रखे और उनके मिशन को जारी रखे। ये हजरत ने ही सुनाया था तो मैं उनके ही जुबान के अल्फाज को आगे बढ़ा के चला जाऊं। एक बादशाह था, बादशाह के दरबार में एक काजी साहब थे, जो सवाल करो काजी जवाब देता। एक बार एक वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत इजाजत दें, आज मैं काजी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा ठीक है पूछो। उसने कहा जी सवाल करो। तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलाही और काजी साहब ये बताइए, अगर इसके जवाब दुरुस्त भी है, क्योंकि मैं बात हिकायत कर रहा हूँ हिकायत समझाने के लिए, तो इसकी दलील मांगने की जरूरत है। काजी साहब से पूछा कि काजी साहब ये बताइए आसमान के सितारे कितने हैं? कहा जी दूसरा सवाल, कहा ये बताओ दुनिया में मर्द ज्यादा हैं या औरतें? कहा तीसरा सवाल, कहा ये बताओ दुनिया में औरतें जो है दुनिया का निस्फ कहाँ है? काजी साहब ने कहा मुझे टाइम चाहिए, मुताला करके आऊंगा बताऊंगा। काजी साहब घर गए, कहा पानी सब छूट गया। टेंशन बढ़ गई कि यार इतने बड़े दरबार का काजी जवाब नहीं दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। 3 दिन गुजर गए, दरबार में भी नहीं गए। काजी का एक धोबी था, उसने कहा हजरत इतने क्यों परेशान है? धोबी ने कहा, उसने कहा भाई तेरा अपना काम है, तू काम कर। कहने लगा नहीं फिर भी आप परेशानी बयान करें, बयान करने से भी काम हो जाती है। तो उसने कहा ये मसला है। कहा जाके दरबार में कह दे ये इस तरह के छोटे सवाल मुझसे ना किया करो, इसका जवाब तो मेरा धोबी दे देगा। उसने
तो अब जनाब वजीर साहब को तारे नजर आ गए, कहने लगे बादशाह सलामत, मैं मुतमईन हूँ। जवाब ठीक है। कहा अच्छा, मतलब दूसरी बात बताओ, कहा जमीन का निस्फ कहाँ है? वो घूमने लगे और हकीकत ये है कि जमीन का सेंटर खाना काबा है, मगर उसने अपने हिसाब से जवाब दिया, इधर उधर घूमते हुए एक जगह डंडा गाड़ दिया, कहने लगा ये जमीन का निस्फ है, और अगर मैं झूठ बोलता हूँ इसको बोलो नाप के बता। सारी जमीन को नाप। तो वो भी टेंशन में आ गया कि जमीन कहाँ नापता फिरूंगा। उसने कहा बादशाह सलामत ये भी ठीक है, मैं मुतमईन हूँ। कहा तीसरा सवाल, कहा दुनिया में मर्द ज्यादा है या औरतें? कहने लगे भाई, वो थोड़ी देर घूमता रहा, आगे आया, कहने लगा, तो उसने क्या किया, घूमते घूमते वजीर को पकड़ा बाजू से और डंडे से सुताई शुरू कर